Hello students, yesterday we have seen lesson number 8. Uncle Podger hangs a picture. First small paragraph of the lesson. Today we are going to see the whole story. We are going to see the whole lesson today. So take out your English textbook, page number 67, second paragraph. From second paragraph we are starting with it. So then he began. Then he began and he started and took charge of hanging a picture on the wall and started giving his orders. Now Uncle Podger ने अभी स्टार्ट किया है अपने ऑर्डर्स देना, अपना वो पिक्चर हैंग करने के लिए. So what he does next we'll see. He sent the girl out for 6 penny worth of nails and then one of the boys after her to tell what size to get. So now Uncle Podger sent a girl and asked her to go out to bring 6 pennyworth. So pennyworth is amount, small quantity of amount or money to get a nails. Nails यानी कि in Hindi we'll see खीले. So वो खीले लाने के लिए he sent a girl, यानी कि वो एक लड़की को, उन्होंने अपनी घर की लड़की को बाहर भेजा, दुकान में भेजा, मार्केट में भेजा, वो 6 penny worth यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के नेल्स यानी कि खीले लाने के लिए. एंड देन ही forgot that he forgot to tell her size, what size she should get ऑफ नेल्स. तो वो भूल गए थे कि उसको कौन से साइज़ के खीले लाने को बोलने हैं. वो साइज़ बताने के लिए उन्होंने और एक वन ऑफ द बॉयज़ ही सेंट फॉर टू टेल हर साइज़ टू गेट. जो साइज़ लानी थी वो बताने के लिए उन्होंने दूसरे एक लड़के को बुलाया और उसको उसके पीछे भेज दिया. सो हाउ मेनी पीपल ही कंज्यूम टिल नाउ. कितने जनों को उन्होंने अभी ऑर्डर दिए? 2. The one who has gone to get the nails and the other one the boy to tell her correct size. Now will you go and get my hammer, he shouted. और उन्होंने Tom, you bring me the rule, I shall want the step ladder and I better have the kitchen stool too. So उन्होंने अभी बोला है कि कोई मुझे हैमर ला के दे सकता है क्या? शाउटेड यानी कि ज़ोर से बोलना. ही शाउटेड कि प्लीज़ विल यू गो एंड गेट माई हैमर. हैमर यानी कि हम जो हिंदी में उसको हथौड़ा कहते हैं या हथौड़ी कहते हैं. सो ही शाउटेड विल यू गो एंड गेट माई हैमर. टॉम यू ब्रिंग मी रूल, आई शैल want the step ladder and I better have the kitchen stool too. तो उन्होंने बोला कि टॉम तुम जाओ और मेरे लिए रूल यानी कि जो हम उसको स्केल कहते हैं वो लेके आओ. सो आई विल मेक अ मार्क एंड आई विल पुट द पिक्चर ऑन द वॉल. सो आई शैल वांट द स्टेप लैडर. स्टेप लैडर यानी कि लैडर टू हम जिस पे क्लाइंब यानी कि चढ़ के जा सकते हैं और पिक्चर लगा पाएंगे वो. एंड आई बेटर हैव द किचन स्टूल टू. तो मेरे लिए अगर कोई किचन का स्टूल लाएगा तो और भी अच्छा होगा. सो हियर टिम यू रन राउंड to Mr. Goggle and borrow his spirit level. Now spirit level is a measuring thing to balance measuring machine you can say. So he asked Tim, उन्होंने टिम को बोला कि तुम मिस्टर गॉगल के यहाँ पे जाओ और उनके यहाँ से मेजरिंग बैलेंस मशीन यानी कि स्पिरिट लेवल लेके आओ. डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट. तो उन्होंने मिसेस मारिया को बोला है कि तुम यहाँ से कहीं मत जाओ क्योंकि मुझे कोई तो चाहिए जो मेरे लिए लाइट या पकड़े, या मुझे जो रोशनी दिखनी चाहिए वो रोशनी के लिए बैटरी या लाइट पकड़े मेरे लिए और मुझे उससे दिखेगा. फिर when the girl comes back she must go out again for a bit of picture cord. And Tom, where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me the picture. Now what he is selling,
he asked Mrs. Maria to wait there only to hold the light, and when the girl who has gone to bring the nails from the market she came back, जब वो आई उसको फिर से बाहर दुकान में जाना पड़ा टू गेट द पिक्चर कॉर्ड यानी कि वो थ्रेड रहता है यानी कि हम उसको स्ट्रिंग यानी कि थ्रेड बोलेंगे। तो और उन्होंने पूछा टॉम कहाँ पे है, टॉम यू कम हियर, टॉम तुम यहाँ पे मेरे पास आओ। आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी द पिक्चर, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे, मैं जब ऊपर चढ़ूँगा तब तुम मुझे वो पिक्चर मेरे हाथ में दो। देन ही लिफ्टेड द पिक्चर एंड ड्रॉप्ड इट। नाउ उन्होंने अभी पिक्चर को ऊपर उठाया और नीचे गिरा दिया। इट केम आउट ऑफ द फ्रेम, ही ट्राइड सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, ही लिफ्टेड द पिक्चर एंड ड्रॉप्ड इट डाउन, उन्होंने पिक्चर ऊपर उठाया और नीचे गिर गया वो पिक्चर। इट केम आउट विद द फ्रेम, ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। तो उन्होंने जो पिक्चर नीचे गिर रही थी तभी उन्होंने उसे बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं पाई और उनका हाथ कट गया, उनके फिंगर्स कट गए। देन ही हॉप्ड राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचीफ। अभी वो हॉप्ड यानी कि जंप ऑन वन लेग, हॉप करना यानी कि जो जब हमको कोई चीज़ लगती है तो उस समय जब जिस तरह से हम जब जैसे जंप करते हैं उसे हॉप करना कहते हैं। नाउ ही गेट इंजर्ड, उनके फिंगर्स में इंजरी हुई, उनके फिंगर्स कट गया वो ग्लास की वजह से, और वो यहाँ वहाँ अपना हैंकरचीफ यानी कि अपना रुमाल ढूंढते हुए फिर रहे थे। ही कुडंट फाइंड इट बिकॉज इट वॉज in the pocket of the coat he has taken off। तो लेकिन वो हैंकरचीफ उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने वो जो हैंकरचीफ था वो अपनी कोट में रखा था, जो थोड़ी ही देर पहले काम शुरू करने से पहले उन्होंने वो कोट निकाल के रख दिया था, इसलिए वो हैंकरचीफ ना ही हैंकरचीफ मिल रहा था ना ही वो कोट मिल पा रहा था। But the problem was he did not know where he had put the coat। अभी प्रॉब्लम ये था कि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कहाँ पे वो कोट निकाल के रखा है। All house had to stop looking for his tools and start looking for his coat। अभी जो लोग थे वो जो अभी पिक्चर हैंग करने के लिए जो टूल्स लग रहे थे उसको ढूंढना छोड़ के अभी उनके कोट को ढूंढना सबने शुरू कर दिया। While they were doing so he bullied them। बुलीड यानी कि उनको शाउट करना या धमकाना या उनसे ज़ोर से बात करना। जब सब वो कोट ढूंढ रहे थे तभी अंकल पॉटर ने बहुत ज़ोर से उन पर चिल्लाया, डजंट एनी इन द हाउस नो वेयर माई कोट इज़। क्या सच में घर में जो है उनको नहीं पता है कि मेरा कोट कहाँ है। आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट ऑफ पीपल इन माई लाइफ। सच्ची में मेरे अब तक की ज़िंदगी में मुझे ऐसे लोग जिनको एक कोड भी नहीं मिल सकता, ऐसे लोग मेरे ज़िंदगी में नहीं आए हैं अब तक। सो मैनी ऑफ यू अपॉन माई वर्ड आई डिडंट, सो मैनी ऑफ यू and you can't find a coat that I took off not even 5 minutes ago। आप जैसे लोग जिनको मेरा कोट भी नहीं मिल पा रहा, जो कोट मैंने सिर्फ 5 मिनट पहले निकाल के रखा है, आपका कोई भी उपयोग नहीं है। He is shouting on them। Then he got up and found the coat। Then he got up and found that he had been sitting on it। अभी जब वो उठे चेयर से तभी उनको पता चला कि उनका जो कोट जो सब ढूंढ रहे हैं वो खुद ढूंढ रहे हैं, वो उस चेयर पे वो खुद बैठे हुए थे और उसी चेयर पे वो कोट रखा हुआ था। यू कैन गिव अप ही कॉल्ड आउट। उन्होंने सबको बोला कि आप छोड़ दो ढूंढना। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ। I have found it myself। Might just as well ask the cat to find anything than expect you people to find it।
तो उन्होंने बोला कि आप सब छोड़ दो वो कोट ढूंढना, क्योंकि वो कोट मैंने खुद ही ढूंढ लिया है और वो मुझे मिल भी गया है। आपसे तो कुछ कहना सब बेकार है, आपको कुछ ढूंढने के लिए बोलना सब बेकार है। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, डू यू थिंक अंकल पॉजर विल कंटिन्यू हिज वर्क? क्या आपको लगता है कि अंकल पॉजर अभी भी अपना काम शुरू रखेंगे? सो यू आंसर। When half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been brought as well as the tools, the ladder and the stool and the candle, he had another go. So अभी क्या हुआ है, अभी हाफ आवर इसी में चला गया, वो उनके हाथ में लगा हुआ उसे रुमाल बांधने में या फिर हैंकी बांधने में, वो हाफ आवर ऐसे ही चला गया था। अभी तब तक न्यू ग्लास भी आ गया था जो टूटा था, अभी सब टूल्स भी आ गए थे। The whole family, including the girl and the cha-woman, underline cha-woman means a cleaner of the house. The one who cleans the house, that is called cha-woman, stood round in the semicircle ready to help. और वो सभी घर के जो सभी बच्चे, वो गर्ल और जो घर में काम करने वाली जो वुमेन है, वो सब सेमी सर्कल में खड़े हुए थे, कभी भी अगर वो हेल्प के लिए बोले तो उनको हेल्प करने के लिए। 2 people had to hold the stool. 2 लोग थे जिनको वो स्टूल पकड़ना था। A third helped and a fourth passed him up the hammer. और जो तीसरा पर्सन था उनको वो हैमर, जो भी चीज़ उनको लगती थी उनको ऊपर देने के लिए था। He took hold of the nail and dropped it. उन्होंने वो जो कीले थे वो अपने हाथ में पकड़े और गिरा दिए। अभी वो गिरने के बाद क्या हुआ, सी there, he said in the injured tone, now the nails gone. अभी उन्होंने बोला कि मैं अभी वो जो नेल्स यानी कि जो खिले वो नीचे गिर गए हैं। बहुत ही इंजर्ड यानी कि बहुत ही सैड टोन में उन्होंने ये कहा। We all had to go down on our knees and hunt for it while he stood on the stool and complained. I want to know, he said, if I am to be kept here all evening. The nail was found at last, but by that time he had lost the hammer. अभी बहुत ही गड़बड़ चल रही है। Now what first he did, what first he lost? First he lost the nails, and then everybody gone down on their knees and finding that nails. Then again कुछ देर बाद उनको वो नेल्स मिले, तब तक उन्होंने जो हैमर यानी कि हथौड़ी थी वो घुमा दी थी। तो उन्होंने जब वो नेल्स ढूंढ रहे थे सब, so he said, इफ़ आई एम टू बी केप्ट हियर ऑल द इवनिंग, क्या मैं यहीं पे खड़ा रहने वाला हूँ पूरी इवनिंग? ऐसा कह के फिर उनको जब नेल्स मिले तब तक उन्होंने हैमर घुमा दिया था। सो नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69। Where's the hammer? अभी वो पूछ रहे हैमर कहाँ पे गया, हथौड़ी कहाँ पे गई। What did I do with the hammer? अभी मैं क्या करूँ हैमर का। Great heavens, so many of you just hanging around here and you don't know what I did with the hammer. अभी तुम सब जो, क्या ये सच में चल रहा है या ये अभी मैं यहाँ पे वो पिक्चर हैंग करने के लिए खड़ा हूँ और आप सब मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि हैमर गया कहाँ है। वी फाउंड द हैमर फॉर हिम बट by then he had lost sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in. Each of us tried to help him but to no avail. Now अभी सब क्या हुआ है, हैमर गुम गया, फिर हैमर हमको मिला, बट देन तब तक उन्होंने वो जहाँ पे मार्क करके रखा था, जहाँ पे पिक्चर लगाना है, जहाँ पे कील ठोकनी है, वहाँ वो जो पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने मार्क करके रखा, वो पॉइंट उन्होंने घुमा दिया था। उनको नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे वो पॉइंट है। हम सब उनको हेल्प करने के लिए लगे हुए थे, बट नो अवेल मीन्स नो यूज़,
अवेल यानी कि यूज़, उसका कोई भी यूज़ नहीं था. He used a bit of string trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach. The string slipped the string slipped down, and down he slid on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. अभी क्या हुआ है नेक्स्ट, ही यूज वो जो स्ट्रिंग है उससे क्या करने लगे, फिर से वो मार्क लगाने लगे, फिर से वो क्या करने लगे, फिर से वो स्ट्रिंग लगाने लगे, एंड देन बियॉन्ड वॉट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, और वो सब करने लगे जो उसे करने के लिए चाहिए. द स्ट्रिंग स्लिप्ड, अब उसके बाद क्या हुआ, द स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग थी वो स्लिप हुई और कहाँ पे गिरी, पियानो पे गिरी. स्लीड यानी कि मूव और मूविंग, वो पियानो पे गिरी और सभी एक साथ ही सब पियानो के जो बटन थे वो बजने लगे और एक अच्छा सा बहुत ही बड़ा अच्छा साउंड वहाँ से आने लगा, बहुत ही ज़्यादा साउंड वहाँ से आने लगा. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, सडननेस यानी कि क्विकली. हाँ, so wherever I am underlining the word, you also have to underline and write the meaning there. If you don't write there, you can write in the, I think there is difficult words section is also there, you can use that also to know the meaning of the difficult words. So we'll continue students. After almost an hour, Uncle Podger got the spot fixed again. अभी उन्होंने फिर 1 घंटे के बाद तक ये सब चलता रहा. आफ्टर 1 आवर उन्होंने फिर से एक स्पॉट यानी कि एक मार्क किया जहाँ पे उनको पिक्चर फिक्स करनी है. ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड टुक द हैमर इन हिज राइट हैंड. सो उन्होंने एक हाथ में जो नेल है वो खीले का पॉइंट रखा और दूसरे हाथ में हैमर लिया. Then with the first blow he smashed his thumb and dropped the hammer on somebody's toes. तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पहली पुश, ब्लो यानी कि पुश, यू कैन अंडरलाइन द वर्ड ब्लो यानी कि फर्स्ट पुश. इन फर्स्ट व्हेन ही यूज द हैमर फॉर द फर्स्ट पुश, it is badly smashed यानी कि badly broken his thumb and dropped the hammer on the somebody's toes. और जल्दी से उन्होंने अपना जो हैमर उनके हाथ पे जो लगा वो हैमर उन्होंने नीचे गिरा दिया और किसी के टोज पे गिरा दिया. आंट मारिया हेव्ड अ साई यानी कि उन्होंने बहुत ही गुस्से में कहा and said, next time I want to be told when Uncle Podger is going to drive a nail into the wall. I will go and spend a week with my mother while it is being done. Now it's Aunt Maria who got injured, and what she is telling, now next time whenever Uncle Podger is hanging the picture on the wall, whenever he'll start doing this work, I am going to my mother's place and I'll spend a week with my mother. I'll not stay here for it. Now, oh, you woman, you make such a fuss. Underline the word students, fuss यानी कि जो हम कहते हैं गड़बड़. So for over everything. Now what Uncle Podger is shouting on Aunt Maria, oh you woman, you are making such a fuss over everything. आप बहुत सभी जगह पे बहुत ही गड़बड़ कर रहे हो. Uncle Podger said, I like doing a little jobs like this. और मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें करना अच्छा लगता है. About midnight the picture was up, very crooked and insecure. crooked यानी कि bent, बहुत ही bent यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, एंड insecure यानी कि not firmly fixed यानी कि बहुत ही नहीं ठीक लगा था. और about midnight यानी कि जो midnight है मध्य रात्रि तक और मिडनाइट तक वो ये सब चलता रहा और अंकल पॉजर ने तब तक ये जो पिक्चर है वो हैंग कर दी थी. बट इट वॉज बेंट एंड नॉट फर्मली फिक्स्ड.
and everybody was very tired and miserable. Underline miserable. Miserable means not happy, unhappy or uncomfortable, except अंकल पॉजर. और सभी बाकी के सभी बहुत ही थके हुए थे, बहुत ही अनहैप्पी थे, अनकम्फर्टेबल थे with but Uncle Podger was not feeling the same. There you are, he said, stepping heavily off the stool onto the charwoman's corn and serving the mess and he had made with pride. mess यानी कि बहुत ही जो उन्होंने पसारा जो किया था वो सब देखते हुए वो स्टूल से बहुत ही हैवी स्टेप से उतरे और नीचे उतरने के बाद उन्होंने सब जगह देखा कि जितना उन्होंने क्या किया था, मेस किया था पूरा घर. वो बहुत ही प्राइड के साथ बोले, वाई सम पीपल वुड हैव पेड मैन टू डू अ लिटिल थिंग्स लाइक दैट. और उन्होंने बोला कि क्यों लोग, मुझे समझ में नहीं आता है, लोग क्यों इतने से काम के लिए लोगों को पैसे देते हैं और करने के लिए बोलते हैं. सो दिस वॉज द स्टोरी स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द स्टोरी. सो दिस इज फ्रॉम 3 Men in the Boat by Jeremy K. Jeremy, chapter 3 adapted. So ये स्टोरी इस बुक से ली हुई है. आई होप you all have liked it and you all have understood this, students. You all have to underline the difficult words, correct the pronunciations, and you all have to write the question and answers of the lesson, students. So this was the lesson, students. You write the objectives and question and answers in your book.